शाम के 5 बज रहे हैं। अब देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर, खबरों का हर रंग हमारे रिपोर्टर्स के संग। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में अगले आधे घंटे में देश दुनिया की हर बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले आइए देखते हैं इस शो की 4 बड़ी खबरें क्या हैं। आशीष कुमार सिंह बताएंगे, MIM के ओवैसी ने कहा मजहब के कारण दी जा रही है याकूब को फांसी। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा चले जाएं पाकिस्तान। इसके बाद विकास भदौरिया बताएंगे, नितिन गडकरी ने सुषमा के खिलाफ बयान देने पर राहुल गांधी को दी चेतावनी, कहा माफी नहीं मांगी तो आपराधिक मानहानि का केस किया जाएगा। प्रकाश कुमार बताएंगे, सांप विवाद के बाद रात के अंधेरे में चुपके से लालू के घर जाकर मिले नीतीश। बीजेपी के शहनवाज हुसैन ने कहा नीतीश दिन के उजाले में लालू से मिलने से डरते हैं। इसके बाद पंकज झा बताएंगे, चलती ट्रेन से खिलाड़ी को फेंकने के आरोपी GRP के जवानों पर FIR दर्ज, रेल मंत्री ने दिए जांच के आदेश। आइए अब देखते हैं लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। MIM अध्यक्ष और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा मुस्लिम होने की वजह से दी जा रही है याकूब मेमन को फांसी। ओवैसी ने राजीव गांधी और बेअंत सिंह के हत्यारों को अब तक फांसी नहीं दिए जाने पर भी सवाल उठाया। बलवंत सिंह रजौना सिटिंग चीफ मिनिस्टर को मार दिया। पंजाब की असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ, तमिलनाडु की असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ। अरे जब फांसी देना है तो सबको दो, मजहब के नाम पर तफरका मत पैदा करो। दहशतगर्द अगर है तो यह भी दहशतगर्द है, मजहब का टारगेट नहीं तुम नहीं कर सकते। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने याकूब मेमन की फांसी पर कहा 1993 के बम धमाकों के पहले हुए दंगे के आरोपियों को कब मिलेगी सजा। 1993 की मुंबई धमाके का दोषी याकूब मेमन की फांसी की सजा के खिलाफ थे रॉ के पूर्व अधिकारी दिवंगत बी रमन के 2007 में लिखे गए लेख को न्यूज पोर्टल rediff.com ने अब बी रमन के भाई की इजाजत के बाद छापा है। बी रमन के लेख के मुताबिक याकूब मेमन सरेंडर करने के बारे में अपने रिश्तेदारों और वकीलों से सलाह लेने कराची से काठमांडू लाया गया था। बी रमन के लेख के मुताबिक याकूब मेमन के रिश्तेदार और वकील ने उससे काठमांडू से कराची लौट जाने की सलाह दी, लेकिन कराची जाने के दौरान काठमांडू एयरपोर्ट पर वो पकड़ा गया। याकूब ने जांच एजेंसी को मदद की। उसने बताया कि बाकी रिश्तेदार कहां रह रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि याकूब मुंबई ब्लास्ट में शामिल था। सरेंडर करने से पहले उसने जो किया उसके लिए उसे फांसी मिलनी चाहिए, लेकिन काठमांडू से पकड़े जाने के बाद जो हालात बने उससे उसकी फांसी की सजा पर सोचने की जरूरत है। जांच एजेंसीज को जिस तरीके से याकूब ने सहयोग दिया और परिवार को वापस लाने को तैयार किया, उससे इस मामले में सोचने की जरूरत है। बी रमन रॉ के काउंटर टेररिज्म डेस्क के मुखिया थे और याकूब को भारत लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया जा रहा था उसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे। याकूब मेमन की फांसी पर MIM के असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा जिन लोगों को भारतीय कानून और संविधान पर भरोसा नहीं वो जा सकते हैं पाकिस्तान। मुझे लगता है कि जो राष्ट्र का सम्मान नहीं कर सकते, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं कर सकते, यहाँ की न्यायपालिका का सम्मान नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं है। रास्ता खुला हुआ पाकिस्तान जा सकते हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन पर फैसला आने के पहले टाडा कोर्ट से फांसी की सजा पर डेथ वारंट के फैसले को सुनाए जाने पर याकूब मेमन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। और इस वक्त खबर आ रही है, सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सेतलवाड़ से जुड़ी हुई। तीस्ता सेतलवाड़ को बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते की राहत दे दी है। इससे पहले CBI कोर्ट ने अग्रिम जमानत बढ़ाने की अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद राहत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची थी तीस्ता सेतलवाड़, जहां से राहत मिल गई है। तीस्ता सेतलवाड़ को 2 हफ्ते के लिए अग्रिम जमानत को बढ़ा दिया गया है। दंगा पीड़ितों के लिए लाए गए पैसे को गलत तरीके से खर्च करने का आरोप है तीस्ता सेतलवाड़ पर, और उसी मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत लेने के लिए पहुंची थी, जहां पर अग्रिम जमानत 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई है। तो 2 हफ्ते की राहत मिल गई है फिलहाल सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सेतलवाड़ को। सुषमा स्वराज के खिलाफ राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का पलटवार। कहा राहुल गांधी माफी मांगे वरना आपराधिक मानहानि की कार्रवाई की जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी तुरंत माफी मांगे और अपने शब्दों को वापस ले, अन्यथा उनके ऊपर भी हमको सोचना पड़ेगा कि क्या कठोर कार्रवाई उसके ऊपर करनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा था कि सुषमा स्वराज ने भगोड़े ललित मोदी की मदद करके आपराधिक काम किया है।
संसद परिसर के भीतर गांधी प्रतिमा के ठीक सामने चल रहा है एक प्रदर्शन, मौन प्रदर्शन बीजेपी वालों का। आप देख सकते हैं जितने सांसद हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हाथ में जो प्लेकार्ड्स लिया हुआ है उस प्लेकार्ड्स में लिखे हैं उन्होंने कि उत्तराखंड कैंप पर डिसमिस किया जाए, सीएम को बर्खास्त किया जाए, सीएम को, और जितने सांसद हैं बीजेपी के वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं इसलिए कि संसद चल सके। सुषमा जी का वर्जन सुने पहले। कांग्रेस इसलिए सुषमा जी का वर्जन नहीं सुनना चाहती कि उनको लगता है कि उनकी पोल खुलेगी। संसद चले, यही गुजारिश है बीजेपी सांसदों की। मोदी सरकार में गृह मंत्रालय का तुगलकी फरमान। गृह मंत्रालय में मीडिया के जाने पर लगी पाबंदी। अफसरों को मीडिया से दूर रहने का आदेश। गुरुवार देर शाम गृह सचिव की ओर से जारी एक आदेश में मीडिया के अफसरों को सीधे मिलने पर पाबंदी लगा दी गई है। आदेश में लिखा गया है, मीडिया के लिए कमरा नंबर 9 तय किया गया है। मीडिया को ग्राउंड फ्लोर के इस कमरे के अलावा कहीं भी और जाने की इजाजत नहीं है। अगर मीडिया कर्मी किसी अफसर से मिलना चाहते हैं तो गृह मंत्रालय के पीआरओ के जरिए ही वो अर्जी डाल सकते हैं। किसी अफसर से मीडिया कर्मी सीधे संपर्क नहीं कर सकते। एडीजी मीडिया ही गृह मंत्रालय से जुड़ी खबर को मीडिया तक पहुँचाएगा। अगर किसी अफसर से कमरा नंबर 9 में मुलाकात होती है तो वो एडीजी की मौजूदगी में होगी और समय मिलने के बाद ही होगी। गृह मंत्रालय की ओर से मीडिया पर पाबंदी और ऐसी शर्तें पहले कभी नहीं लगाई गई थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर अंकुश लगाना चाहती है? सांप और चंदन विवाद के बाद कल रात पटना में 1 घंटे तक नीतीश और लालू की मुलाकात हुई। नीतीश लालू के घर गए थे। लालू और नीतीश दोनों ही एक दूसरे के गले मिले और कहा कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद लालू के घर पहुंचे थे। फिर लालू यादव ने कहा, बीजेपी के लोग तरह तरह की बात करते थे, हम दोनों बीजेपी को भगाने के लिए मिले हैं। हम लोग एक साथ हैं, एक साथ कार्यक्रम होगा, अब आगे की रणनीति बनाई जाएगी। एक कंफ्यूजन निकला इसीलिए ठीक। नीतीश इसलिए लालू से मिलने गए थे क्योंकि 2 दिन पहले ट्विटर पर नीतीश ने दोहा के जरिए खुद को चंदन बताया था और बिना नाम लिए लालू को सांप कहा था। विवाद जब बढ़ गई तो नीतीश ने कहा कि उन्होंने सांप बीजेपी के लिए कहा था। रात के अंधेरे में लालू और नीतीश की मुलाकात पर बीजेपी ने साधा निशाना। शहनवाज ने कहा, दिन में लालू से मिलने से डरते हैं नीतीश। लालू जी इतने बुरे क्यों लगते हैं नीतीश कुमार जी को जो दिन में मिलने में एतराज है? यानी गुड़ खाएंगे गुलगुल्ला नहीं खाएंगे। लालू जी का सपोर्ट भी चाहिए, वोट भी चाहिए, लेकिन दिन के उजाले में लालू जी नहीं चाहिए, रात के अंधेरे में उनको लालू जी चाहिए। बीजेपी का कहना है कि सांप कहने से लालू नाराज हैं और नीतीश उन्हें मनाने में लगे हुए हैं। और आगे बात करेंगे, हंगामे की भेंट चढ़ा संसद का कामकाज। राज्यसभा में भी पूरे हफ्ते नहीं हो सका कामकाज। सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग पर अड़े विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित की गई सदन की कार्यवाही। राज्यसभा में विपक्ष ने आज भी ललित गेट और व्यापम घोटाले का मुद्दा उठाते हुए सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे का इस्तीफा मांगा। भ्रष्टाचार में अखंड डूबी राजस्थान की वसुंधरा राजे जी के बारे में एक भगोड़े की मदद करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। ललित मोदी को क्या सरकार ये बताएगी हमें कि उसने ये निर्णय ले लिया है कि सुषमा स्वराज जी का किस मोशन क्या वसुंधरा इनका क्या मोशन और तमाम लोगों ने इस्तीफा दिया कि नहीं दिया? सरकार ने सदन की कार्यवाही चलाने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने एक न सुनी। आप भी बात करिए, हम भी बात करें, चर्चा हम भी करें, चर्चा आप भी करिए। हम तो चाहते हैं हाउस चले, अश्विनी कुमार की शेरो शायरी सुने, बहुत दिन से नहीं सुनी है। कांग्रेस ललित गेट और व्यापम घोटाले को मुद्दा बनाकर सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान को हटाने की मांग कर रही है, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने सरकार चला रहे एनडीए के सांसदों के धरने पर उठाया सवाल। वित्त मंत्री अरुण जेटली से पूछा, सरकार के लोग आखिर किसके सामने धरना दे रहे हैं? रूलिंग पार्टी जो ऑलमाइटी है धरती पर, ये रूलिंग पार्टी के लोग धरना दिए हैं, तो ये किससे मांग करना है? कभी देखिए दुनिया के इतिहास में रूलिंग पार्टी धरने पर नहीं बैठी, लेकिन ये आज धरने पर बैठे। ये ऐसा धरना जो आपने दिया है, ये क्यों धरना दिया है? ये अजीब परंपरा चल रही है। जेटली जी
किससे मांग कर रहा है? भगवान से मांग कर रहा है क्या? एनडीए के सांसदों ने आज कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए संसद में धरना दिया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार में बैठे लोगों का काम भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करना है या धरना देना। यूपी के मुजफ्फरनगर में लुटेरों ने की महिला की हत्या, मंगलसूत्र बचाने की कोशिश में गई जान, महिला का पति भी गोली लगने से घायल। वारदात यूपी के मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र की है। यही है वो बाइक जिस पर सवार होकर जीवा और उसकी पत्नी दीपा पानीपत से मुजफ्फरनगर लौट रहे थे। रास्ते में पानी पीने के लिए बाइक रोकी, तभी कार में सवार कुछ बदमाश आ गए और उनके पैसे और गहने छीनने लगे। दीपा ने इन बदमाशों से मंगलसूत्र छीनने से रोका तो लुटेरों ने दीपा को गोली मारकर हत्या कर दी और जीवा को भी बुरी तरह घायल कर दिया। जीवा का मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में तेज रफ्तार कार ने बीबीए छात्र को कुचला, छात्र की मौत, आरोपी ड्राइवर मौके से फरार। 20 जुलाई की रात को हुए हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार के पास विनय नाम का छात्र स्कूटी से जा रहा था। रेड लाइट के पास तेज रफ्तार सफेद रंग की कार ने विनय को टक्कर मार दी। तेज रफ्तार कार टक्कर मारते ही मौके से फरार हो गई। हादसे के बाद करीब 9 मिनट तक विनय सड़क पर तड़पता रहा, लेकिन तमाशबीन बनी भीड़ ने किसी ने भी विनय को अस्पताल नहीं पहुंचाया। 10 मिनट बाद पुलिस के पहुंचने पर विनय को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। परिवार का आरोप है कि स्थानीय पुलिस टक्कर मारने वाले कार वाले को बचा रही है। विनय परिवार का इकलौता सहारा था। 23 जुलाई को उसकी बहन की शादी थी। परिवार ने शादी रद्द कर दी थी, लेकिन समाज के लोगों के कहने पर बड़ी ही सादगी से ये शादी संपन्न की गई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में की पदयात्रा। 10 किलोमीटर लंबी पदयात्रा के दौरान गांव वालों से की बातचीत। राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में अपनी पदयात्रा की शुरुआत ओडिसी गांव में एक पौधा लगाकर की। पहले चरण में वो 3 किलोमीटर तक पैदल चलकर गए। इस दौरान लोगों ने जगह जगह उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी और वाईएस राजशेखर रेड्डी की मूर्तियों को माला पहनाई और गाँव के लोगों के बीच भाषण भी दिया। राहुल गांधी ने यहाँ 2014 में खुदकुशी करने वाले 47 किसानों की विधवाओं को 50-50 हजार रुपए के चेक भी बांटे। राहुल ने एक गांव में छात्रों से भी मुलाकात की। पदयात्रा के अंतिम दौर में राहुल ने स्वयं सहायता समूह चलाने वाली महिलाओं से मुलाकात की। राहुल ने गांव वालों को संबोधित करने के दौरान मोदी सरकार और राज्य की टीडीपी सरकार की नीतियों को करीब किसान विरोधी बताते हुए उनकी कड़ी आलोचना की। मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। उनको ना व्यापम दिखाई दे रहा है, ना वसुंधरा राजे सिंधिया का काम दिखाई दे रहा है, न उनके कैबिनेट में सुषमा जी का काम दिखाई दे रहा है। जनता अपने आप से पूछ रही है। वही व्यक्ति जो इलेक्शन रैली में हर रोज भाषण देते थे, बोलते थे, वो आज चुप क्यों? सीबीएसई की ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट परीक्षा के दौरान सर पर स्कार्फ बांधने की मुस्लिम लड़कियों को नहीं मिली छूट। ड्रेस कोड में रियायत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मुस्लिम लड़कियों को ड्रेस कोड में छूट देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि सीबीएसई की एआईपीएमटी परीक्षा के दौरान मुस्लिम लड़कियों को सर पर स्कार्फ बांधने की छूट दी जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 घंटे की परीक्षा के दौरान सिर पर स्कार्फ नहीं पहनने से किसी के धर्म पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि इससे पहले केरल हाईकोर्ट 2 मुस्लिम लड़कियों को हिजाब के साथ परीक्षा देने की इजाजत दे चुका है। बड़े पैमाने पर हुई नकल की वजह से ही एआईपीएफटी की परीक्षा दोबारा करानी पड़ रही है। नकल को रोकने के मकसद से सीबीएसई ने सख्त ड्रेस कोड लागू किया है। यूपी के कासगंज में जीआरपी के सिपाहियों ने तलवारबाजी के राष्ट्रीय खिलाड़ी होशियार सिंह को ट्रेन से फेंका। होशियार सिंह की मौत। महिला कोच में बीमार पत्नी को देखने पहुंचे होशियार से जीआरपी के सिपाहियों ने मांगी थी घूस। मथुरा के रहने वाले होशियार सिंह अपनी पत्नी मां के साथ अपने बेटे युवराज का मुंडन कराकर कासगंज से लौट रहे थे। महिला कोच में मां के साथ बैठी उनकी पत्नी ने जनरल कोच में बैठे होशियार सिंह को फोन कर अपनी तबीयत खराब होने की बात कही। होशियार सिंह महिला कोच में अपनी पत्नी को देखने पहुंचे, लेकिन जीआरपी के सिपाहियों ने महिला कोच में आने के एवज में उनसे 200 रुपए की घूस मांगी। होशियार सिंह ने सिपाहियों को बताया था कि वो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं और अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी तो वो जनरल बोगी में चले जाएंगे, लेकिन जीआरपी के सिपाहियों ने उन्हें धक्का दे दिया।
परिवार की मांग है कि दोषी सिपाहियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हो और उन्हें कड़ी सजा मिले। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर भेजे गए हैं और जांच के आदेश दिए गए हैं। एक बार रिपोर्ट आ जाए तो उसमें प्रभावी कार्रवाई की। लेकिन उनके परिवार का आरोप है कि 200 रुपए की उनसे मांग की गई। जीआरपी प्रदेश सरकार के नियंत्रण में है और जो भी कार्रवाई करनी होगी वो निश्चित की जाएगी। कोलकाता में फेसबुक पर महिला के बारे में भद्दे कमेंट्स करने वाले 2 लड़के गिरफ्तार। विधाननगर पुलिस ने की कार्रवाई। विधाननगर पुलिस की गिरफ्त में आए इन 2 लड़कों पर सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर भद्दे कमेंट करने का आरोप है। फेसबुक पर एक महिला की वॉल पर भद्दे कमेंट करने के आरोप में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। दोनों की गिरफ्तारी साइबर क्राइम से जुड़ी धाराओं के तहत की गई है। सोशल नेटवर्किंग साइट पर अक्सर इस तरह की शिकायतें आती रहती हैं। ऐसे में आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई से लोग सावधान रहेंगे। 2002 के गोधरा दंगों में साबरमती एक्सप्रेस को जलाने वाला आरोपी 13 साल बाद गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के झाबुआ से हुई गिरफ्तारी। गुजरात के गोधरा में 2002 में साबरमती एक्सप्रेस को जलाने का आरोपी हुसैन सुलेमान मोहम्मद मध्य प्रदेश के झाबुआ से गिरफ्तार किया गया है। हुसैन 13 साल से फरार चल रहा था। खबरों के मुताबिक हुसैन झाबुआ में ऑटो ड्राइवर बनकर रह रहा था। गोधरा मामले में कुल 94 लोगों पर मुकदमा चला था, जिनमें से 63 को बरी कर दिया गया था। 21 को सजा हुई थी, जिसमें 11 को फांसी हुई थी और 20 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। साबरमती एक्सप्रेस कांड में 59 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद भड़की हिंसा में सैकड़ों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। देश भर के 46 नए शहरों को मिलेगी पीएनजी की सौगात, यानी 46 नए शहरों में अब घर घर पहुंचेगी पाइप्ड नेचुरल गैस। पीएनजीआरबी यानी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड जो है उसने 5वें और 6ठे राउंड के लिए जो 46 शहर हैं उनके नाम जो हैं वो फाइनल कर लिए हैं। अगर राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के 13 शहर इस फेहरिस्त में शामिल हैं। वहीं कर्नाटक के 6, गुजरात और मध्य प्रदेश के 5-5 शहर, महाराष्ट्र के 4, आंध्र, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब के 3-3 शहर और गोवा में एक जगह पर सिटी गैस पहुँचेगी। शहरों की जो ये फेहरिस्त है इसके लिए बिडिंग प्रोसेस जो है वो अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद इन शहरों में पाइपलाइन बिछाकर सिटी गैस पहुंचाने का काम पूरा किया जाएगा। आज रिलीज हुई है निर्देशक नीरज घेवन की फिल्म मसान। ये फिल्म कांस फिल्म फेस्टिवल में 2 अहम पुरस्कार जीत चुकी है। मसान में अभिनेत्री ऋचा चड्ढा के अलावा संजय मिश्रा, श्वेता त्रिपाठी और विकी कौशल ने अहम किरदार निभाए हैं। बनारस की पृष्ठभूमि में बनी मसान में सभी कलाकारों ने दमदार अभिनय किया है। फिल्म की कल मुंबई में स्पेशल स्क्रीनिंग की गई, जिसमें बॉलीवुड के जाने माने निर्माता, निर्देशक और कलाकार पहुंचे। स्पेशल स्क्रीनिंग के बाद लोगों ने फिल्म की जमकर तारीफ भी की। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हस्तियों को तो ये फिल्म काफ़ी पसंद आई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर मसान को कितनी सफलता मिलेगी इसका फैसला तो आम दर्शक ही करेंगे। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने खोज निकाला है बिल्कुल पृथ्वी जैसा दिखने वाला एक ग्रह। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस ग्रह पर जीवन मिलने की काफी उम्मीद है। आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रही ये एनिमेटेड तस्वीरें पृथ्वी की नहीं बल्कि पृथ्वी जैसे ही दूसरे ग्रह की। पृथ्वी से करीब 1400 प्रकाश वर्ष दूर इस ग्रह की खोज नासा ने अपने केपलर स्पेस टेलीस्कोप से की है, इसलिए इसका नाम केपलर 452b रखा गया है। यह ग्रह न सिर्फ देखने में पृथ्वी जैसा है बल्कि इसका आकार भी करीब करीब पृथ्वी जितना ही है। नासा के मुताबिक यह ग्रह भी धरती की तरह ही अपने तारे की कक्षा में चक्कर लगाता है और इस पर जीवन मिलने की काफी उम्मीद है। ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे किसी दूसरे ग्रह की खोज अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी माना जा रहा है।